हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द मेरिटोरियस यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आप लोगों की काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद और बहुत ही ज़्यादा मेहनत से तैयार की हुई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस 2022 एमपी बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए लेकर मैं आ चुका हूं, जिसमें नेम रिएक्शंस हैं। वो नेम रिएक्शंस की अगर आप नेम रिएक्शंस जो है आपकी किस्मत ख़राब रही एग्ज़ाम में तो कम से कम 2 नेम रिएक्शन, और आपकी किस्मत अच्छी रही तो 8-8 नेम रिएक्शंस आप लोगों को एग्जामिनेशन में देखने के लिए मिलती है। यानी नेम रिएक्शंस का आना पक्का है, 2 तो मिनिमम आना ही आना है। तो ऐसी 25 नेम रिएक्शंस हैं जिसमें से मिनिमम 2 और मैक्सिमम आपको 10 तक देखने के लिए मिल सकती है। उनके आंसर्स हैं और उसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनके जो है आंसर्स तो नहीं हैं, वो आपको फाइंड करना पड़ेंगे। नेम रिएक्शंस इसलिए कि मैं आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन भी करूँ और आपको याद करने में आसानी हो जाए, इस वजह से नेम रिएक्शंस के आंसर भी आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। बस आपको करना ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेना है, ताकि उन्हें भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम उनकी सॉल्व हो जाए और वो अच्छे से जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को प्रिपेयर कर पाएँ एग्जामिनेशन के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली अगर हम बात करें, 1 सेकेंड, सबसे पहली अगर हम बात करें यहाँ पर ओके नेम रिएक्शंस की, तो नेम रिएक्शंस में फिंकल-स्टीन रिएक्शन है। जो भी चीज़ें एक्सप्लेन करने की रहेगी पूरी एक्सप्लेन करूँगा। वीडियो चाहे आपको बड़ी लग रही हो आधे घंटे की, लेकिन इसको एक बार चाहे फास्ट फॉरवर्ड में देख लो, लेकिन इसके देखने के बाद ऑर्गेनिक रिएक्शंस आपको याद करना बहुत आसान हो जाएगा। एक वे मिल जाएगा, एक रास्ता मिल जाएगा कि हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किस तरह से याद करनी है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। फिंकल-स्टीन रिएक्शन, सबसे पहले जो है फिंकल-स्टीन रिएक्शन है, देखो, अल्काइल आयोडाइड आर ऑफन प्रिपेयर्ड बाय, अगर ऑफन नहीं लिखना चाहते तो नहीं लिखेंगे, प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ अल्काइल क्लोराइड और ब्रोमाइड, अल्काइल क्लोराइड और ब्रोमाइड विद NaI इन ड्राई एसीटोन। अगर हम अल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड, है ना, देखो जहाँ पर R ग्रुप आ जाता है, जहाँ पर अभी यहाँ पर अगर जो बच्चे नए हैं जिनको बिल्कुल भी नहीं मालूम है, R को हम अल्काइल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। मुझे पता है आप में से कई बच्चों को पता होगा, लेकिन ऐसे बच्चे भी हैं कि जिनको नहीं पता होगा अल्काइल ग्रुप के बारे में, ठीक है। तो अल्काइल ग्रुप बोलते हैं, और जहाँ पर X आ जाता है वो जो है हेलोजन होता है, और उसे जो है वो अगर जुड़ जाता है तो उसे हेलाइड ग्रुप बोला जाता है। और हेलोजन आपको मालूम होना चाहिए, इन एलिमेंट्स को बोलते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि X लगाओ तो ये चारों आएंगे, अगर इन चारों में से कोई 2 भी आ जाते हैं तो उन 2 का नाम नीचे मेंशन कर दिया जाता है। तो बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है कि अल्काइल क्लोराइड और ब्रोमाइड, यहाँ पर X की जगह क्लोराइड या ब्रोमाइड आएगा, है ना। अल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड को NaI के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन हो जाती है। कौन सी रिएक्शन हो जाती है? देखो, I यहाँ पर आ जाएगा और X इधर आ जाएगा। अगर अपने को Ri चाहिए, Ri यानी का अल्काइल आयोडाइड चाहिए, तो NaI के साथ में अल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड को रिएक्ट कराओ तो आपको इस तरह से हेलोजन एक्सचेंज वाली रिएक्शन देखने के लिए मिल जाती है। फिंकल-स्टीन रिएक्शन इसको बोलते हैं। यहाँ पर NaX बनाए, इसका मतलब या तो NaBr बनाए या NaCl बनाए। तो यहाँ पर नीचे क्या लिखा हुआ है? NaCl और NaBr thus formed is precipitated into dry acetone। जो ड्राई एसीटोन अपनों ने लिया था, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ड्राई एसीटोन हमने जो लिया था यहाँ पर, ठीक है, कैटलिस्ट के रूप में, वो जो है उसके अंदर NaCl और NaBr जो बना है यहाँ पर वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा, यानी नीचे जम जाएगा। तो हमें जो अल्काइल आयोडाइड है वो प्योर फॉर्म में बड़ी आसानी के साथ में मिल जाएगा या मिल सकता है। तो अब नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं, स्वार्ट्स रिएक्शन। इट इज़ ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, द सिंथेसाइज ऑफ अल्काइल फ्लोराइड। अब इसमें अपनों ने अल्काइल आयोडाइड बनाया था, अब इसमें अपन क्या बनाएंगे? अल्काइल फ्लोराइड बनाएंगे। अल्काइल फ्लोराइड है ना, सिंथेसिस ऑफ अल्काइल फ्लोराइड इज़ बेस्ट एकम्प्लिश्ड बाय, अगर ये वर्ड्स आपको नहीं जमते हों तो इस तरह से लिख सकते हैं अपन, प्रिपेयर्ड, ठीक है, प्रिपेयर्ड भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग एन अल्काइल क्लोराइड और ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ मेटेलिक फ्लोराइड, है ना। इसमें किस चीज़ का प्रेजेंस लगेगा? मेटेलिक फ्लोराइड, सच एज AgF या Hg2F2,
ठीक है, COF2 या SbF3, मेटलिक फ्लोराइड, यानी उसमें फ्लोरीन तो होना चाहिए और दूसरा एक मेटल होना चाहिए, और इन चारों में से कोई एक मेटलिक फ्लोराइड होना चाहिए, या तो सिल्वर फ्लोराइड हो जाएगा, या फिर जो है मर्क्यूरिक फ्लोराइड हो जाएगा, या फिर कोबाल्ट फ्लोराइड हो जाएगा। इस तरह से मेटल फ्लोराइड होना चाहिए। तो एक एग्जाम्पल जो कि NCERT में दिया था, आर नहीं लिखा हुआ यहाँ पर, आर की जगह पर एक एग्जाम्पल ले लिया है उन्होंने। आर के बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं। आर का मतलब होता है अल्काइल ग्रुप, और इसका सिंपल सा मतलब ये समझना है अपने को कि हाइड्रोकार्बन होता है ये, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब ये है कि हाइड्रोजन और कार्बन होगा उसके अंदर। बेसिक लेवल पे अगर अपन ये बात समझते हैं, और अगर अपना बिल्कुल भी 11th का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर नहीं, ऑर्गेनिक बिल्कुल भी नहीं पता है, तो बस इतना समझ लेना है अपने को, हाइड्रोकार्बन होता है। तो यहाँ पर अगर अपन जो है आर रख देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आर वही उसी तरह की रिएक्शन आ गई RX, उसमें कोई भी एक आप ले लीजिए, ये AgF ले लो या Hg2F2 ले लो। तो एक रिएक्शन यहाँ पे अलग से भी लिख दी है मैंने, जिसमें Hd2F2 ले लिया है। तो हमें क्या मिल जाएगा, RF मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, RF मिल जाएगा। इसमें भी हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन होगी भाई, F इसके पास चले जाएगा और ब्रोमीन इसके पास आ जाएगा। तो यहाँ पर AgBr मिल गया अपने को। बिल्कुल ऐसी ही रिएक्शन है जैसे कि यहाँ पर हम जो है फिंकलस्टीन रिएक्शन देख रहे हैं, ओके। लेकिन इसमें जो है अपने को मेटलिक फ्लोराइड लेना है। बात समझ में आ गई। ये स्वार्ट्स रिएक्शन है, इसे भी अपने को याद करना है, सिंपल है मेरे ख्याल से, तो याद हो जाना चाहिए जल्दी। सेंड मियर रिएक्शन, देखो थोड़ी लंबी रिएक्शन है, इसको अच्छे से समझना है अपने को। देखो सबसे पहले, व्हेन अ प्राइमरी एरोमेटिक अमीन डिजॉल्व्ड और सस्पेंडेड इन कोल्ड एक्वस मिनरल एसिड, कोल्ड एक्वस मिनरल एसिड के अंदर, ठीक है, ये मिनरल एसिड है, HX जो है वो एसिड है, ये बात समझ लेना अपने को, है ना। देखो हाइड्रोजन के साथ में अगर Cl लग जाता है तो उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। हाइड्रोजन के साथ में अगर Br लग जाता है तो ब्रोमिक एसिड हो जाएगा। तो ये एक तरह से एसिड है ना। कोई भी मिनरल एसिड अगर अपन लेंगे, ओके, उसके अंदर अगर डिज़ोल्व करेंगे किसको, एरोमेटिक अमीन को। अब एरोमेटिक क्या होता है, ये अगर बेंजीन रिंग, बच्चों इसे बेंजीन रिंग बोलते हैं, इसे दो तरह से बनाया जाता है। एक तो अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड लगा दो यहाँ पर, है ना। तो इसे जो है हम बेंजीन रिंग या फिर हम जो है इसको एरोमेटिक रिंग भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, बेंजीन रिंग या फिर एरोमेटिक रिंग भी कहा जा सकता है। तो एरोमेटिक रिंग है, इसके साथ में अगर NH2 लग जाता है तो एरोमेटिक अमीन हो जाता है। ये NH2 लग जाता है तो एरोमेटिक अमीन हो जाता है, इतनी याद रहेगी बात। तो एरोमेटिक अमीन को जब हम एक्वस मिनरल एसिड में डिसॉल्व करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ NaNO3, NaNO3 को हम क्या बोलेंगे, सोडियम नाइट्राइट। और कोल्ड है यानी कि ठंडा वातावरण है, इसका मतलब देखो टेम्परेचर 273 केल्विन, इसका मतलब 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 278 यानी 5 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर, इतना तो जानते ही हैं अपन, ओके। इसके प्रेजेंस में जब रिएक्ट कराते हैं तो एक बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनता है। क्या बनता है, डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है। इसको डाइजोनियम सॉल्ट बोलते हैं, बेंजीन का डाइजोनियम हेलाइड। फिर ये जो डाइजोनियम हेलाइड बना है इसको हमें हटाना है और यहाँ पर जो है हमें हेलोजन लाना है, ठीक है। हमें क्या लाना है, हेलोजन लाना है, ये डाइजोनियम सॉल्ट हटाकर। फिर आगे लिखना है यहाँ पर अपने को, मिक्सिंग द सॉल्यूशन ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड डाइजोनियम सॉल्ट विथ कॉपरस क्लोराइड और कॉपरस ब्रोमाइड। यहाँ पर क्लोराइड या ब्रोमाइड दोनों में से कुछ भी आ सकता है, Cl2 आ सकता है या Br2 आ सकता है। कॉपरस क्लोराइड या कॉपरस ब्रोमाइड के साथ में अपन अगर इसको मिक्स करेंगे इस डाइजोनियम वाले सॉल्ट जो है, जो भी अपना कंपाउंड बना है, ठीक है, डाइजोनियम सॉल्ट बना है ये वाला, ये जो बना था, इसको इसके साथ रिएक्ट कराएंगे, वो मिक्स करेंगे, है ना। रिजल्ट इन द रिप्लेसमेंट ऑफ डाइजोनियम ग्रुप, और तो ये डाइजोनियम ग्रुप यानी कि N2 रिप्लेस हो जाएगा। और यहाँ पर जो हम जिसके साथ में हमने कराया था, अगर क्लोरीन के साथ कराया था तो यहाँ क्लोरीन, और ब्रोमीन के साथ कराया था तो यहाँ ब्रोमीन आ जाएगा। सिंपली मेरे को समझ में आता है कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अगला अगर अपन चले तो रिप्लेसमेंट ऑफ डाइजोनियम ग्रुप, अगर अपने को ब्रोमीन क्लोरीन कराना है तो कॉपरस क्लोराइड या कॉपरस ब्रोमाइड चाहिए होगा, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है। अब अगर अपने को आई चाहिए, यहाँ पर क्लोरीन ब्रोमीन ना चाहते हुए हम चाह रहे हैं कि हमें जो है आई का मतलब जो है आयोडीन मिले यहाँ पर, तो रिप्लेसमेंट ऑफ डाइजोनियम ग्रुप बाय आयोडीन डज नॉट रिक्वायर प्रेजेंस ऑफ कॉपरस हेलाइड। वहाँ पर कॉपरस हेलाइड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इट इज़ डन सिंपली बाय शेकिंग द डाइजोनियम सॉल्ट विथ सोडियम आयोडाइड। सोडियम आयोडाइड यानी Ki के साथ में उसको रिएक्ट करा के सिंपली हम उसे
ला सकते हैं, है ना, आयोडीन अगर अपने को चाहिए तो ये ख़त्म हो जाती सेंड मियर रिएक्शन। तो चलिए हम आगे चलते हैं, मैं देख लेता हूँ कितना समय हुआ है। अभी 9 मिनट हो चुके हैं, 9 से 10 मिनट अभी अभी हो चुके हैं, जबकि अपनी जो है 3 रिएक्शन ही हुई है, मेरे को 25 रिएक्शन समझानी है। तो चले जल्दी जल्दी चलते हैं हम अपन। ओके, तो हुंस-डीकर रिएक्शन, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो आपने 10th में पढ़ा होगा COOH, इसको अपन कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपन? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहाँ पर H हट जाता है, H हट के अगर सिल्वर लग जाएगा, Ag लग जाएगा, तो इसको बोलेंगे सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इतनी बात समझ लेना है। सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विथ हेलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। CCl4 के प्रेजेंस में, CCl के 4 के प्रेजेंस में किसी हेलोजन, यहाँ पे ब्रोमीन लिया हुआ है, उसके प्रेजेंस में जब रिएक्ट कराते हैं अराइल हेलाइड बनता है। क्या बनता है? अराइल हेलाइड। यहाँ जो भी हेलोजन रहेगा वो इस पर लग जाएगा, और जो भी एरोमेटिक रिंग होती है, मैंने क्या बताया था, एरोमेटिक रिंग एक तो इस तरह से बनाई जा सकती है, अल्टरनेटिंग सिंगल डबल बॉन्ड, या फिर हम इस तरह से भी एरोमेटिक रिंग को या फिर बेंजीन रिंग को बना सकते हैं, बीच में गोला लगा दो, ठीक है। और इसमें है ना, इसको जो है मैंने क्या बोला था, एरोमेटिक रिंग भी बोलते हैं, और इस पर अगर जो कोई भी जो है हेलोजन लग जाता है तो इसे अराइल हेलाइड भी बोला जा सकता है, अराइल हेलाइड, ठीक है। ये बात याद रहेगी। तो यहाँ पे ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराया था, ब्रोमीन भी एक हेलोजन है तो ब्रोमीन लग गया यहाँ पर। ओके, मेन अपना मेजर प्रोडक्ट होता है, ये 2 माइनर प्रोडक्ट अगर नहीं भी लिखेंगे हम तो भी चलेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, मेन मेजर प्रोडक्ट होता है। लेकिन ये माइनर प्रोडक्ट भी समझ लो किस तरह से आए हैं। ये COO है तो यहाँ पर आ गया, देखो CO2 आ गया, है ना। ये Ag ने एक Br के साथ रिएक्शन कर लिया और एक Br इसके पास आ गया तो AgBr बन गया यहाँ पर। ओके, रिपीट करके देख लेना अगर समझ नहीं आया हो तो। अब आगे वुड्स रिएक्शन, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है याद करने में। अल्काइल हेलाइड या फिर हाँ अल्काइल हेलाइड रिएक्ट विथ सोडियम इन ड्राई ईथर के प्रेजेंस में टू गिव हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द हेलाइड, ठीक है। अगर अल्काइल हेलाइड जो है को हम जो है सोडियम के साथ में, किसके साथ में, सोडियम के साथ में रिएक्ट कराएंगे तो हाइड्रोकार्बन बनेगा और उसमें उतने कार्बन एटम होंगे जितने मतलब जो अल्काइल हेलाइड था उससे डबल कार्बन एटम होंगे। देखो यहाँ पर डबल कार्बन एटम हो गए RR, और इसमें एक ही कार्बन एटम है, मतलब जितने कार्बन एटम है, R का मतलब जितने भी कार्बन एटम है, RR का मतलब उससे डबल कार्बन एटम हो गए। अब आप बोलोगे यहाँ तो 2 लगा हुआ है तो ऑलरेडी डबल है, ये 2 लगा हुआ है तो इसका मतलब 2 मॉलिक्यूल है ये, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल है, तो एक में तो R ही है ना, और ये तो एक ही मॉलिक्यूल है, एक में ही दोनों R है, ये बात समझ लेना। इसको याद करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, ये देखो ये RX है, 2 RX है, तो एक RX इस तरह से लिखो और एक RX को अपोजिट ऑर्डर में लिखो, बीच में 2 Na है, दोनों को Na करके लिख दो। ये एक Na इस X को ले जाएगा और एक Na इस X को ले जाएगा, गौर से देखना, अच्छे से समझना ज़रा। तो NaX 2 NaX हो गया यहाँ पर, रिपीट करके देख लेना अगर समझना आए तो। और ये बचा R और ये बचा R, दोनों आपस में जुड़ गए, RR हो गया। वुड्स रिएक्शन बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, आप 2-3 बार अगर प्रैक्टिस करेंगे, कॉपी के अंदर लिख लिख के याद करेंगे तो आपको याद हो जाना चाहिए। ओके, अब अपन आगे चलते हैं। फ्रैंकलिन रिएक्शन देखो, फ्रैंकलिन रिएक्शन क्या बोलती है, बिल्कुल जो है वुड्स रिएक्शन जैसी है, इसको समझना, वुड्स रिएक्शन जैसी है। अल्काइल हेलाइड रिएक्ट विथ जिंक, इसमें क्या था, सोडियम था और इसमें जिंक है, जिंक इन ड्राई ईथर, इसमें भी ड्राई ईथर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ड्राई ईथर लिख देंगे तो सही रहेगा, ठीक है, ड्राई ईथर लिख देंगे तो सही रहेगा। टू गिव हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम, बिल्कुल वैसे ही डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द हेलाइड, तो इसमें भी जो है RX लिखा और XR लिखा अपनों ने अपोजिट ऑर्डर में, और बीच में जो है जिंक लिखा क्योंकि इसको जिंक के साथ रिएक्ट कराना है। ऊपर वाले को अपनों ने जो है सोडियम के साथ कराया था, तो जिंक के साथ रिएक्ट कराएंगे तो जिंक और दोनों जो है X को जिंक ले जाएगा तो ZnX2 बन जाएगा और यहाँ पर RR बन जाएगा, ये वाला R और ये वाला R यहाँ पर आ जाएगा। फ्रैंकलिन रिएक्शन भी समझ में आ गई। वुड्स रिएक्शन और फ्रैंकलिन रिएक्शन में एक ही फ़र्क है बस कि ये इसमें जिंक है और इसमें सोडियम है, और इसमें एक ही जिंक है और जो कंपाउंड बनेगा ZnX2 बनेगा, और यहाँ पर जो है 2 सोडियम है तो जो कंपाउंड बनेगा 2 NaX बनेगा। इस तरह से जो है कंपाउंड बन जाएगा। फिटिक रिएक्शन देखो, फिटिक रिएक्शन अराइल हेलाइड, मैंने क्या बताया था, अराइल का मतलब हो जाएगा बेंजीन रिंग और उसके पास उसके साथ में हेलोजन लगा हुआ है तो अराइल हेलाइड बोलेंगे उसको। अराइल हेलाइड रिएक्ट विथ सोडियम इन ड्राई ईथर, ठीक है। फिटिक रिएक्शन बिल्कुल उसके जैसी है जैसे कि अपनी वुड्स रिएक्शन थी। वुड्स रिएक्शन में क्या था, अल्काइल हेलाइड सोडियम के साथ रिएक्ट कर रहा है, इसमें अराइल हेलाइड सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा। ओके, इसको इन दोनों को जो है
ये वाली वुड्स रिएक्शन और फिटिक रिएक्शन, इन दोनों को आप जो है मतलब इंटर रिलेट करके देखो। यहाँ पर देखो अल्काइल हैलाइड था, RX था, और यहाँ पर वो एरोमेटिक रिंग वाला X है। यहाँ पे भी 2 थे और यहाँ भी 2 है, यहाँ भी सोडियम 2 थे और यहाँ भी सोडियम 2 है। दिख रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ही करा रहे हैं, है ना। तो इसमें क्या डाइफिनाइल बनता है ना, 2 बेंजीन रिंग बन जाती, जैसे यहाँ पर 2 R बन रहे थे, यहाँ पर 2 बेंजीन रिंग बन जाती, इसको डाइफिनाइल बोलते हैं। और यहाँ पर जो 2NaX बन रहा था, यहाँ पर 2NaX बन जाएगा। तो ये फिटिक रिएक्शन हो गई कि नहीं हो गई? सिंपल सी बात है, जैसे कि वुड्स रिएक्शन है वैसे ही फिटिक है, वैसे ही फ्रैंकलैंड रिएक्शन है। ओके, अब एक आती है वुड्स फिटिक रिएक्शन। वुड्स और फिटिक को मिलाकर वुड्स फिटिक रिएक्शन। देखो वुड्स में क्या RX लेते हैं दोनों अपन, और फिटिक में एरोमेटिक X लेते हैं, ठीक है, अराइल हैलाइड लेते हैं। तो आप एक तो RX ले लो, एक RX ले लो, एक वुड्स से ले लो और एक फिटिक से ले लो। एक अपनों ने जो है यहाँ से फिटिक से ले लिया एरोमेटिक हैलाइड, और एक RX ले लिया और बीच में ले लिया सोडियम अपनों ने। ओके, इसको ड्राई ईथर के प्रेजेंस में कराया तो ये वाला R और ये वाला एरोमेटिक रिंग दोनों जुड़ जाएंगे। जैसे उसमें RR हो रहे थे और इसमें डबल डबल रिंग हो रही थी, इसमें एक रिंग और एक R जुड़ जाएगा और NaX अलग हो जाएगा। इसे फिटिक रिएक्शन बोलते हैं, वुड फिटिक रिएक्शन बोलते हैं। इसको कैसे पढ़ेंगे देखो, ध्यान दो। मिक्सचर ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड अराइल हैलाइड गिव्स एन अल्काइल अरीन बोलेंगे इसको, है ना, गिव्स एन अल्काइल अरीन व्हेन ट्रीटेड विथ सोडियम इन ड्राई ईथर। समझ में आ जाती बात, सिंपल है। अब रेशिक रिएक्शन देखो, बेंजीन वेपर, अब अच्छे से समझना, बेंजीन वेपर रिएक्ट्स मिक्स्ड विथ रिएक्ट या मिक्स, एक शब्द लिखेंगे तो चलेगा, इसको अपन मिक्स हटा देते हैं, रिएक्ट करा देते हैं। बेंजीन वेपर को जब अपन रिएक्ट कराते हैं एयर के साथ में, जहाँ पे एयर की बात आएगी अपन ऑक्सीजन समझेंगे उसको, ठीक है, ऑक्सीजन समझते हैं केमिस्ट्री के अंदर अगर एयर की बात जहाँ भी आती है। एंड HCl गैस और एयर के साथ में जब रिएक्ट कराएंगे, इज पास्ड ओवर CuCl कैटलिस्ट के साथ में से अपन उसको पास कराएंगे 230 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, तो क्लोरोबेंजीन बनता है। तो ये बेंजीन रिंग है, इसकी वेपर है, ये वेपर फॉर्म है, ठीक है। इसको HCl के साथ में जो कि गैस फॉर्म में होगा और एयर के साथ में जो कि ऑक्सीजन है, यहाँ पर एयर भी लिख दो ताकि इससे आप रिलेट कर पाओ, जो कि डेफिनेशन लिखी हुई उससे, उसको CuCl2 के जो उससे जो है अपने को कैटलिस्ट से अपने को जो है करवाना है पास। और हीट टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 230 डिग्री सेल्सियस। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा क्लोरोबेंजीन। ये देखो, ये बेंजीन है और ये क्लोरीन इधर आ गया, ठीक है, ये क्लोरीन जो है इससे आके जुड़ गया तो क्लोरोबेंजीन बन गया, और इन दोनों से जो बाय प्रोडक्ट बना वो वाटर बन गया। ओके, बाय प्रोडक्ट भले से नहीं याद करें, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन याद करना बहुत सिंपल है। अगर मेन प्रोडक्ट याद हो गया तो बाय प्रोडक्ट भी याद हो जाएगा। मार्क्स काटने के लिए हम क्यों चांस दें एग्जामिनर को, है ना। अब आगे चलते हैं अपन 10th पर। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, इसको अच्छे से समझेंगे। एलिफेटिक और एरोमेटिक अमीन प्राइमरी अमीन्स, एरोमेटिक या एलिफेटिक प्राइमरी अमीन्स। एलिफेटिक मतलब वही वाला RNH2, और एरोमेटिक मतलब पहले भी बताया था मैंने, एक बेंजीन रिंग हो गई और उसमें जो है NH2 लगा दो आप, तो ये हो जाएगा एरोमेटिक अमीन, और ये एलिफेटिक अमीन हो जाएगा प्राइमरी अमीन। ऑन हीटिंग विथ क्लोरोफॉर्म के साथ जब उसको हीट कराएंगे बेटा, क्लोरोफॉर्म देखो CHX3, ठीक है, CHX3 इसको बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं हेलोफॉर्म। क्या बोलते हैं इसको, हेलोफॉर्म। अब यहाँ पर क्लोरीन आ जाता है तो क्लोरोफॉर्म, यहाँ पर क्या आ जाता है, CH के साथ में जो है Cl3 आ जाएगा तो क्लोरोफॉर्म हो जाएगा, CH के साथ में जो है I3 आ जाएगा तो आयोडोफॉर्म हो जाएगा, CH के साथ में जो है आपका Br3 आ जाएगा तो ब्रोमोफॉर्म हो जाएगा। इस बात को याद रखना है, इसे हेलोफॉर्म बोलते हैं तो इसको क्लोरोफॉर्म बोल लेंगे, इसको आयोडोफॉर्म बोल लेंगे और इसको ब्रोमोफॉर्म बोल लेंगे, है ना, क्योंकि हेलोजन होते हैं ये। ओके तो एलिफेटिक एरोमेटिक अमीन ऑन हीटिंग विथ, यानी उसको जब हीट कराएंगे क्लोरोफॉर्म के साथ, देखो यहाँ पे करा रहे हैं हम। एंड इथेनोइक पोटेशियम, देखो KOH इथेनोइक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म आइसोसाइनाइड, क्या बनेगा इससे, आइसोसाइनाइड बनेगा और कार्बाइल अमाइन, ठीक है, आइसोसाइनाइड बनेगा या फिर इसको कार्बाइल अमाइन बोल लेते हैं। विच आर फाउल स्मेलिंग सब्सटेंस, यानी कि जिसकी एक खराब एक बुरी स्मेल होती है। दिस रिएक्शन इज नॉन एज कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, है ना, और आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोल सकते हैं इसको अपन। समझ में आती होगी इतनी बात, तो सिंपल सी बात है। यहाँ पे अपन RNH2 भी ले सकते हैं और बेंजीन वाला NH2 भी ले सकते हैं, उसको अपने को इसके साथ रिएक्ट कराना है ना, तो याद हो जाना चाहिए ये रिएक्शन।
और अगर आपको आइडोफॉर्म रिएक्शन करवानी है, आइडोफॉर्म तो मैंने पहले बता दिया था आपको। ओके, कैनिज़ारो रिएक्शन देखो,